अस्सलामुअलैकुम। वालदा की रसोई में आप सबका इस्तकबाल है। और आप लोग कैसे हैं? खैरियत से? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं आंवला कैंडी। तो इसके लिए हमने ये आधा किलो आंवला लिया है। इसको हमने धो के साफ़ कर लिया है। अब इसको हम बॉयल करेंगे। तो हम अब बॉयल करने रखते हैं। तो हमने इधर ये इस पतीले में पानी रख दिया। इतना पानी रखा है हमने, ये होगा 2 लीटर। अब इसको हम गैस ऑन कर दिए, इसको बॉयल आएगा और इसमें हम ये आंवला जो है सारे इसमें रख देंगे, ये जाली में इस तरह से इसमें रख देंगे। उसके बाद हम ऊपर से ढक देंगे तो सारे हमारे आंवला जो है अच्छे से गल जाएंगे। इस तरह से ही हम इसे उबालेंगे। अब हमने ये रख दिए सारे। अब इसको हम इस तरह से ढक देते हैं, कम से कम ना 10-15 मिनट तक रखेंगे इस तरह से। तो देखो अब 15 मिनट हो गए। अब देखते हैं आंवला। अब देखो अच्छे से ये गल गए, ये देखो ये होगा ना। अब इसको हम ठंडा करके इसकी गुठली अलग कर देंगे और फिर इसको दिखाएंगे कैसे बनाते हैं। गैस को बंद कर देते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं। तो देखो अब हमारे आंवला जो है उबल गए, अच्छे से गल गए। अब इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से हम इसको ये गुठली सारी निकाल देते हैं इस तरह से, और ये ऐसे अलग कर लेते हैं इस तरह से हम। ये तो वैसे हाथ से भी हो जाएंगे, बहुत सॉफ्ट है। इस तरह से हम इसकी गुठली निकाल देते हैं। अब तो सारे हम अलग करके दिखाते हैं। तो हमने ये सारी गुठली इसकी निकाल दी, इस तरह से हमने अलग कर लिया है। ये देखो अब हम इसमें मिक्सी जार लिया, हमने इसमें डालते हैं हम इसको। तो हम ये 2 बार में पीसेंगे। तो एक बार की इधर ही डाल देते हैं। ये आधी हमने इसमें डाल दी। अब आधी को हम दोबारा पीसेंगे और इसमें हम 1 कटोरी चीनी डालते हैं। ये कांच की कटोरी है, हमने छोटी इतना। अब हम इसको पीस लेते हैं। तो देखो हमने ये पीस के इसमें निकाल लिया इतना। इस तरह से बनाना है इसकी पेस्ट। अब दूसरा भी बना लेते हैं हम इस तरीके से। तो इस तरह से पीसना है हमको। हमने थोड़ा चलाया है इसे। अब हम इसमें चीनी डालते हैं। इसमें भी 1 कटोरी चीनी डाल देते हैं। हमने आधा आधा कर लिया था 2 जगह। तो हमने उसमें भी 1 कटोरी चीनी डाली, अब इसमें भी हम डालते हैं। अब चीनी के साथ पीसते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं हम। इसको हमने पेस्ट बना लिया। अब इससे हमने पैन रख दिया, इसमें हमने गैस ऑन कर दी। इसमें 1 चम्मच ये घी डालते हैं। तो हमने जो पेस्ट बनाई इसमें डाल देते हैं इस तरह से। तो हम इसे इस तरह से चलाएंगे। गैस को फुल कर लेते हैं। इस तरह से इसे चलाते हुए पकाएंगे इसे। तो इसे हम इस तरह से पकाएंगे। अब हमने 2 चम्मच ये कॉर्नफ्लावर लिया है। इसको हम पानी में डाल के इस तरह से घोलते हैं और इसमें डालेंगे। तो इसमें हम डालते हैं, ये घोल लिया हमने इस तरह से, और इसको चलाते रहना है। अब गैस को फुल करते हैं। तो हमने 2 चम्मच में से थोड़ा सा ये बचाया है, ये दूसरा बनाएंगे उसमें डालेंगे। तो अब इसमें हम डालते हैं ग्रीन कलर। इसको डो की तरह बनाना है। तो हम 2-3 कलर का बनाएंगे, येलो, ग्रीन और ये रेड। तो हमने ये थोड़ा सा 1 चुटकी डाला है बस कलर। अब इसको इस तरह से चलाएंगे। हमने इसमें 1 चम्मच घी और डाल दिया है। इस तरह से हम इसे, देखो ये डो बनना है इस तरह से, ये पकाना है इसको। देखो अब घी से क्या होगा, ये चिपकेगा नहीं, बस इस तरह से ये बन जाएगा। बहुत अच्छी कैंडी बनती है, इस तरह से बनाना आप भी। थोड़ा सा हम ये काला नमक डाल देते हैं इसमें। थोड़ा सा ये दक्षिणी मिर्च का पाउडर डाल देते हैं। अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर है वो भी डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। तब देखो ये बन गया, डो की तरह हो गया। अब 2 मिनट और इस तरह से कर लेते हैं। अब बस इसको हम एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे, जमाने के लिए बस। उसके बाद में हम इसकी काटेंगे, कैंडी बनाएंगे। इस तरह से ही रखना है। देखो हो गया ना। तो अब हम गैस को करते हैं बंद, इसको निकालते हैं प्लेट।
इस प्लेट में निकालेंगे तो हमने ऐसे घी लगा लिया, इस पर चिपके नहीं। तो देखो इस तरह से हमने इसमें इससे जमा दिया, इस तरह से। अगर आपके पास कोई ट्रे है तो उसमें भी जमा सकते हैं। हमने इस प्लेट में इस तरह से इसको रख दिया है। अब ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी कतली बनाएंगे हम। तो अब हमने इसमें 1 चम्मच घी और डाला है। अब हम दूसरे कलर की बनाते हैं, वो तो हमने रख दी जमने। तो इसमें हम डाल देते हैं ये आधा, एक बार के लिए और बचाएंगे क्योंकि हमें दूसरा कलर बनाना है, इसलिए हम इतना डालेंगे बस। तो हम इसको भी इस तरीके से ही पकाएंगे, ऐसे इस तरह से पकाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा काला नमक डालते हैं। अब इसमें हम ये वाइट मिर्च का पाउडर डाल देते हैं। आप काली मिर्च का भी डाल दो, हम यही डाल रहे हैं। अब इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। इसको भी इस तरह से ही पकाना है जैसे हमने बनाया था, इसी तरह से इसको डो बनाना है। तो इसमें हम डालते हैं येलो कलर, इस तरह से हम डाल देंगे। थोड़ा सा और डालते हैं, ये 1 चुटकी है, 2 चुटकी हो गई बस, इतना ही डालना है। अब इसको इस तरह से मिला देंगे। अब इसमें जो हमने 2 चम्मच ये कॉर्नफ्लावर लिया, छोटे वाला चम्मच है, ये बहुत बड़ा नहीं है, बस इतना ही डालना है। इसमें घोलते हैं हम, इतना बचाएंगे, दूसरे वाले में डालेंगे हम। इस तरह से हम इसको इसके साथ पकाएंगे। जब तक ये पकेगा तब तक हमारा ये कॉर्नफ्लावर भी इसमें पक जाएगा साथ में। तो देखो इसको भी इस तरह से पकाना है। देखो इस तरह से डो बनाना है, देखो बनना है ये इस तरह से। ये फैन छोड़ने लगेगा। थोड़ा सा घी डालते हैं, 1 चम्मच, ये 1 चम्मच घी और डाल देते हैं। इससे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और इससे बहुत अच्छी लगती है घी छलक के। अब देखो ये भी हो गए। अब इसको हम निकालते हैं। देखो ऐसे पैन छोड़ रहा है, अब इसको हम जमाते हैं। तो देखो हम इस तरह से, गरम है ना, इस तरह से करते हैं, हाथ से नहीं हुआ, इस तरह से। देखो काटने में आसानी होगी। इस तरह से हम इसको चौकोर बना देते हैं, इस तरह से। फिर हम इसकी ठंडा हो जाएगा तो हम इसकी कतली काटेंगे। तो ये हो गया, इसको भी हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम बनाएंगे रेड कलर। हमने दोबारा से ये दूसरा कलर बनाएंगे हम रेड वाला। तो हमने इसमें 1 चम्मच घी डाला है। अब इसमें भी इस तरह से इसे पकाएंगे। तो देखो हमें इससे भी इस तरीके से ही पकाना है। तो इसमें हम डालेंगे रेड फ्रूट कलर, इस तरह से। इसको भी डाल के इस तरह से मिला देते हैं। देखो इसको रेड बनाना है, हो गया। इसको भी हमें उसी की तरह डो बनाना है। इसमें भी हम ये डाल देते हैं, बचाया था हमने कॉर्नफ्लावर, ये डाल दिया। 2 चम्मच लिया था हमने, तो 1 चम्मच उसमें डाल दिया, वो 1 चम्मच इसमें बच गया, डाल दिया। बस इतना ही डालना, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। अब इसको पका लेते हैं। तो देखो अभी ये भी हो गई। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। बस गैस को बंद करते हैं, हम इसे भी निकाल। तो इसे भी इस तरह से हमने घी लगा दिया, इस पर निकाल देते हैं। हमने इसे भी इस तरह से जमा दिया। अब इसे भी थोड़ा ठंडा करते हैं। तो हमने ये ठंडी हो गई थी, तो इसको हमने काट लिया, देखो इस तरीके से। अब ये जो हमने चीनी ली, इसमें नारियल का बुरादा भी डाला थोड़ा हमने। अब इसमें हम कोट करेंगे इसको इस तरह से, ये सारी निकाल के इसमें डालेंगे। देखो इस तरह से, बहुत अच्छी लगती हैं ये, देखो। अब हम इसे इस तरह से करते जाएंगे। हमने इस तरह से इसमें ये लगा दिया। ये चीनी पीसी थी हमने, उसी के साथ हमने इलायची भी पीसी थी, और ये नारियल को बुरादा मिला के हमने इस पर लगा दिया। अब दूसरी वाली भी इस काट लेते हैं हम। अब इसे हम इस तरह से काट लेते हैं। देखो इस तरह से काटते हैं। देखो इस तरह से इसे काटा है। ऐसे हम इसके पीस अलग कर लेते हैं और इसमें से अभी टुकड़े करके दिखाते हैं।
तो देखो हमने इस तरह से बनाई है ये, हमने इतनी बना ली और बाकी की हम ये भी काट के अब बनाते हैं। तो देखो ये हमने ग्रीन बना ली और येलो भी। अब ये हम इसको बनाते हैं ऑरेंज को। इस तरह से हम काटेंगे। अगर हम शेप में नहीं कट पा रही तो हम इस तरह से बनाएंगे। देखो थोड़ी सी टाइट हो गई ठंडी हो के, इसलिए थोड़ा सा हल्का गर्म रहता है ना तभी बनाते हैं। तो हम इस तरह से इसे शेप दे देते हैं। देखो इस तरह से हम बना के और इसमें ये लगा देंगे हम चीनी पिसी हुई और नारियल का बुरादा। बहुत अच्छी बनी है, देखो कितनी बढ़िया, बिल्कुल बाजार जैसी बनी। तो अब बन गई हमारी कैंडी। देखो कितनी अच्छी बनाई है। हमने 3 तरह की बनाई है। ये देखो ये येलो है और ये है रेड। देखो इस तरह की होती है बाज़ार में, बिल्कुल इस तरह की होती है ना। आम पापड़ भी इस तरह का ही होता है। देखो खाने में बहुत टेस्टी है। खट्टी मीठी कैंडी हमारी बन गई। आप भी हमारे तरीके से बनाएं, आप भी इस तरीके से बनाएं और बच्चों को खिलाएं। बच्चों के लिए अगर बच्चे ऐसे आंवला नहीं खाते हैं, आंवला नहीं खाना चाहते, तो इस तरीके से आप बच्चों को दे सकते हैं। इससे बहुत फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं इसके। बड़े बच्चों के लिए सबको खाना चाहिए ज़रूर ज़रूर से। और आप लोग भी खाएं और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कमेंट में हमारी कैंडी कैसी थी। बहुत अच्छी बनी है। देखो बिल्कुल सूखी है इस तरीके से, देखो बिल्कुल भी हाथ में भी ऐसी ऐसी मिलती बाज़ार में। दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।